हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन enthalpies. The second one is noble gases have large positive electron gain enthalpies. The third one is electron gain enthalpies have large negative values towards the upper right of the periodic table. And the fourth one is the electronegativity of any given element is always constant. Choose the option with all incorrect statement. Our options are first and third, second and fourth, only third. So the key concept for this question is electron gain enthalpy. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो आप बोल दें कि एनर्जी रिलीज when an electron is added to isolated gaseous atom is known as electron gain enthalpy, and from moving left to right in a period, generally effective nuclear charge increases, तो साइज आपका हो जाएगा इसकी वजह से डिक्रीज, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू जनरली इंक्रीज करती है। एंड फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, size increases as number of shell increases, then electron gain enthalpy decreases. तो अब आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है ग्रुप 17 एलिमेंट हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने आपको ये बात बोली हुई कि एनर्जी रिलीज, दैट मींस कि जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, वो क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी कि उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जैसे ए कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अगर आप इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा ए नेगेटिव गैसियस, और इसके साथ एक एनर्जी रिलीज होगी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप लिखेंगे डेल्टा एच भी बोल सकते हैं, विच इज डेल्टा एच ईजीई, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं इसे आप। ये -x किलो जूल पर मोल हो जाएगी और प्रोसेस हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। तो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो आपकी बात चल रही है 17 ग्रुप की, तो इसकी एनर्जी सबसे जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बढ़ेगी, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द सेकंड वन। तो सेकंड वन स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नोबल गैसेस हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कैसे जाने आप? इन केस ऑफ नोबल गैस वेयर इट रेजिस्ट टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ऑर्डर टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू बाइंड द स्टेबल एटम। ठीक है, तो आप लिख भी दीजिए ऐसा। इन केस ऑफ नोबल गैस, इन केस ऑफ नोबल गैस या नोबल गैसेस लिख दीजिए, वेयर इट रेजिस्ट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, extra energy is required to order to force of attraction to bind
टू स्टेबल एटम। क्लियर? तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में कहीं ज्यादा होने वाली है। नाउ मूविंग टू द थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड्स द अपर राइट, यानी कि राइट की बात कर रहा है, तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका 17 ग्रुप, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर राइट में हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक आपका रहता है, ठीक है ना, इधर राइट में आपका रहता है पी ब्लॉक, और लेफ्ट की अगर बात करें तो यहां पर आपका रहता है एस ब्लॉक। तो अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी बढ़ने ही वाली, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा होगी, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू होगी 17 ग्रुप की, मैंने अभी आपको बताया भी। तो ये आपका थर्ड भी आपका जो है एकदम करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट आपका बोल रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये बात बिल्कुल आपकी जो है जस्टिफाई नहीं है, स्टेटमेंट आपका गलत है। जैसे अगर हम लोग कार्बन की बात करें, तो अगर sp3 कार्बन है आपका, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हो जाएगी 2.5। sp2 अगर आपका कार्बन होगा तो फिर इसकी हो जाएगी आपकी 2.75। तो ये दोनों जो है चेंजेस है, तो ये डिपेंड करता है, कांस्टेंट वैल्यू इसकी नहीं होती। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो फोर्थ वन है, तो इस हिसाब से केवल एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सभी में, विच इज ऑप्शन, अगर हम लोग स्टेटमेंट बोले तो 4, और इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो बनता है आपका ऑप्शन सी, ओनली 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।